नमस्ते प्यारे बच्चों। हिंदी में देखिए आज आपको संधि पढ़ाएंगे और संधि में आज हमारी जो संधि होगी वो गुण-स्वर संधि होगी। कौन सी? गुण-स्वर संधि पढ़ेंगे। देखिए हिंदी की क्लास में आज हम कौन सी संधि पढ़ेंगे? गुण-स्वर संधि। चलिए देखिए गुण-स्वर संधि। देखो हम इसे एक सूत्र लिख देते हैं। गुण-स्वर संधि का जो सूत्र होता है या ये कहें संधि को पहचानने के जो नियम होते हैं वो नियम आपको बता देते हैं। इस नियम से ही ये संधि चलेगी पूरी, ठीक है ना। देखिए आपको एक साइड छोटा आ हो या फिर आपको मिल जाए क्या, बड़ा आ मिल जाए, है ना। दूसरी साइड आपको क्या मिले, दूसरी साइड आप इसमें देखो या तो छोटा आ मिल जाए या फिर बड़ा आ मिल जाए। किस साइड? पिछले साइड। और आगे क्या मिल जाए? आगे हमको या तो मिल जाए क्या, छोटी ई मिल जाए या फिर बड़ी ई मिल जाए। क्या मिल जाए? बड़ी ई मिल जाए, है ना। देखिए इधर छोटा ओ मिल जाए या फिर बड़ा ओ मिल जाए, ठीक है ना। तो ये दोनों किसका निर्माण करेंगे? ए का निर्माण करेंगे, है ना। और ये दोनों किसका निर्माण करेंगे? ओ का निर्माण करेंगे। देखिए एक मात्रा, यहां पर भी एक मात्रा। बात समझ में आ रही है ना। चलिए देखिए जिनको समझ में नहीं आ रही मैं एक बार और अच्छे से बता देता हूं, है ना, क्योंकि यहाँ समझ में नहीं आया तो कहाँ समझ पाओगे आप लोग। देखिए गुण-स्वर संधि का जो नियम होता है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया आपको। यहाँ पर गुण-स्वर संधि का नियम लिखा हुआ है। इस संधि को अगर आपको पहचानना है तो पहचानने के लिए बहुत अच्छा तरीका ये है कि संधि में आप बीच में एक मात्रा देखिए। जहाँ पर हमें एक मात्रा मिलती है वहाँ गुण-स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होगी? गुण-स्वर संधि होगी। किस कंडीशन में होगी? जब हमें एक मात्रा दिखाई देगी। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूँ, जैसे हमारा लिखा है नरेश। क्या लिखा है? पहले देखिए हम लोग सरल सरल शब्दों पर चलते हैं। कहाँ पर चलते हैं? सरल सरल शब्दों को हल करते हैं। धीरे धीरे शब्दों को कठिन करेंगे और धीरे धीरे आपके जो भी कठिन शब्द है वो आप रिप्लाई के माध्यम से बता सकते हो, है ना। या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप भेज सकते हो। संसार की कोई भी संधि हो जो हिंदी में हो, कहीं भी आप किसी भी बुक में से उठाकर देख लीजिए। अगर आप लोग भेजोगे ना तो निश्चित मान लीजिए सॉल्यूशन उसका मिलेगा, ठीक है ना। संधि में कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस पढ़िए आप ध्यान से, है ना। कैसे पढ़िए? ध्यान से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। और इस बार आपको वर्ग 3 पार करना है। आपका टारगेट बस केवल एक ही होना चाहिए कि इस बार वर्ग 3 पार। याद रखिए अगर इस बार आप शिक्षक नहीं बन पाए तो जीवन में शिक्षक बनना बहुत ही कठिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपनी पढ़ाई को निरंतर रखना है, बंद नहीं करना है। क्या करना है? निरंतर पढ़ाई को रखना है, बिल्कुल बंद मत कीजिए और आप पढ़ते जाइए। धीरे धीरे भी पढ़ेंगे तो भी, थोड़ा थोड़ा भी चलेंगे तो भी मंजिल के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन चलते रहिए, रुकिए मत। अगर आप रुके तो समझने से पीछे जा रहे हो आप, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? एक मात्रा दिखाई दे रही है। कितनी मात्रा दिख रही है? एक मात्रा। जहाँ आपको बीच में कितनी मात्रा दिखाई दे, मैंने आपको अभी बताया कि जहाँ एक मात्रा आपको दिखाई देती है तो वहां पर संधि आपकी गुण-स्वर संधि होगी। देखिए इसको हम तोड़ते हैं। यहाँ हमने पहचान लिया क्या, एक मात्रा है, तो हमारी संधि कौन सी है? गुण-स्वर संधि, ठीक है। अब हम तोड़ते इसको, क्या बनेगा? नर प्लस ईस बनेगा, ठीक है ना। दोनों शब्दों के अर्थ हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो ना तो आपने छोटा आ लगाया ना बड़ा आ लगाया, है ना। ना छोटा आ लगाया ना बड़ा आ लगाया, और अभी आप कह रहे थे कि साइड छोटा आता है और बड़ा आता है। तो देखिए मैं आपको इस बात को भी बता दूं
है ना, क्योंकि क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारा ये शब्द लिखा था, नरेश शब्द लिखा था, क्या लिखा था, नरेश शब्द लिखा था, ठीक है ना। तो हमने इसकी संधि जो बनाई वो क्या बनी, नर प्लस ईस बनी है, क्या बनी, नर प्लस ईस, ठीक है ना। देखिए अब आपको यहाँ पर छोटा आ देना था या बड़ा आ देना था, किस कंडीशन में देना था, जब आपको एक ही मात्रा दिखाई दे तब आपको इधर छोटा आ दे या फिर बड़ा आ दे सकते इधर, और इस साइड आपको छोटी भी देना है बड़ी भी देना है। कंडीशन देख के शब्दों का अर्थ सही होना चाहिए। देखिए तो इधर हमने दे दिया क्या, छोटा आ दे दिया, है ना, और इधर हमने क्या दे दिया, बड़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो छोटी ही स्पष्ट दिखाई दे रही है और यहाँ पर छोटा आ तो दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर इसको ऐसे लिखना चाहिए। देखिए ऐसे आपने कभी लिखा हुआ देखा है क्या, नहीं देखा है। ये आगे इसमें मिला हुआ है, रा में ही मिला हुआ है, इसलिए इस आ को लिखा नहीं जाता है। ऑलरेडी ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर रहा है ना। ऐसे कभी लिखा हुआ देखा है क्या, नहीं देखा है, ठीक है ना। तो इससे पहले आपको एक चीज और बता दें हम कि वर्णों का विच्छेद होता है, क्या होता है, वर्णों का विच्छेद होता है, उसको करना आना चाहिए। थोड़ा सा ज्यादा बड़ा कोई चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है वर्ण विच्छेद। अगर आप वो सीख गए तो संधि में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो बिल्कुल सरल है, ठीक है ना। 2 मिनट के लिए हम वर्ण विच्छेद पर चलते हैं। इस पर वर्ण विच्छेद, देखिए वर्ण विच्छेद क्या होता है, वर्णों को अलग अलग करना। किसको करना, वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। देखिए जैसे हमारा एक वर्ड लिखा हुआ है नर, सॉरी शब्द लिखा हुआ है, क्या लिखा है, शब्द लिखा हुआ है नर। अगर हम नर को तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे, नर को तोड़ेंगे या नर जो शब्द है उसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो देखिए क्या बनता है। देखिए जब हम नर का वर्ण विच्छेद करते हैं तो ना प्लस आ आता है और रा प्लस आ आता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों होता है। देखिए मैं छोटे से लेकर छोटे से छोटा कोई भी, ये समझ लीजिए कि यूकेजी एलकेजी वाला बच्चा भी सीख सकता है इस भाषा को, और आप तो बहुत समझदार हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको और अच्छे से बता रहा हूँ, इससे अच्छा और सरल नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। देखिए नर जैसे हमने इसमें तोड़ा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों तोड़ा और किस कारण तोड़ा जाता है, इसको अगर ऐसा नहीं करें तो क्या। देखिए हमारे जितने भी व्यंजन बने हुए थे तब उस समय ये शर्त रखी गई थी कि हम स्वर के बिना नहीं चल पाएंगे। अगर स्वर नहीं होगा तो हमें पूरा नहीं चल पाएंगे, और स्वर मिल जाएगा तो हम पूरा चल पाएंगे। तो जब व्यंजन बने थे तब उनमें यही कहा गया था, स्वरों ने वादा किया था, पूरा मजबूती से वादा किया था कि भैया व्यंजन आप जहाँ भी चलोगे हम आपके साथ चलेंगे, ठीक है ना। और जिस टाइम हम नहीं चलेंगे उस टाइम आप आधे दिखाई देंगे। किसने वादा किया था, स्वरों ने वादा किया था। किससे वादा किया था, व्यंजन से वादा किया था कि जब आप चलेंगे तो हम पूरा दिखाई देंगे और नहीं चलेंगे तो आप आधे दिखाई देंगे। तो ठीक है ना, व्यंजन जितने भी होते हैं वो स्वरों की सहायता से बने होते हैं। अगर स्वर हम उसमें से निकाल देते हैं तो व्यंजन अधूरे हो जाते हैं। और मैंने आपको वर्णमाला का जो चैप्टर पढ़ाया था ना, उसमें व्यंजनों की संख्या बताई थी और स्वर की संख्या बताई थी, लेकिन आप लोग भूल गए हो तो एक बार फिर से सुन लीजिए। व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 33 होती है। कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है ना। और स्वरों की जो संख्या होती है वो 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है। ये जो 11 स्वर हैं, इन 11 स्वर ने वादा किया था व्यंजनों से कि भैया व्यंजन जहां भी आपका प्रयोग करेंगे वहां हमें साथ लेकर हम आपके साथ चलेंगे, ठीक है ना, चाहे कोई भी कंडीशन। और जहां हम साथ नहीं होंगे वहां आप अधूरे होंगे। देखिए अगर हम का प्रयोग यहाँ पर लिख देते हैं, का को केवल लिख देते हैं, का को अकेला लिख देते हैं, तो यहाँ का में क्या मिला हुआ है, स्वर मिला हुआ है। क्या, स्वर मिला हुआ है, ठीक है ना। तो स्वर कौन सा है इसमें,
छोटा आ है। जब इससे हम स्वर अलग कर देते हैं, का से हम स्वर अलग कर देते हैं तो इस तरह का आधा हो जाता है। क्या लग गया इसमें? हलंत लग गया। तो ये स्वर हमारा कैसा हो गया? आधा हो गया। ठीक है ना? देखिए अगर इसमें हम ऐसा लिख दें तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा? बड़ा आ जाएगा इधर। का अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं ना तो ऐसा आएगा, देखिए जरा, का प्लस बड़ा आ। ठीक है ना? तो ये एक बात और बता दें हम कि हमारे जो 11 स्वर होते हैं, 11 स्वरों में से 10 स्वरों की मात्रा होती है। कितनी? 10 स्वरों की मात्रा होती है। बाकी जो आपके स्वर होते हैं, एक स्वर जो बचता है उसकी मात्रा नहीं होती है। ठीक है ना? तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना? देखिए व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। और अच्छे से समझ लीजिए, व्यंजन 33 होते हैं और स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और जितने जो 33 व्यंजन हैं ये स्वर की सहायता से चलते हैं। अगर स्वर इनमें से निकाल देते हैं तो ये अधूरे माने जाते हैं, अर्थात आधे हो जाते हैं। देखिए जैसे हमारा यहाँ का से व्यंजनों की संख्या का से लेकर कहाँ तक होती है? कहाँ तक होती पता है आपको? व्यंजनों की संख्या कहाँ तक होती है? देखिए का से लेकर वा तक होती है। कहाँ तक होती है? का से लेकर वा तक। ठीक है ना? और वा के बाद देखो मैं आपको ये व्यंजनों का पूरा खेल थोड़ा सा 2 मिनट में और बता देता हूँ ना, यहाँ फिर कंफ्यूजन होगा आपको। व्यंजनों को 3 पार्टों में बांटा जाता है। 1 मिनट के लिए बता रहा हूँ बस। व्यंजनों को 3 पार्ट, कौन से? स्पर्शी, अंतस्थ और ऊष्म। ये 3 पार्ट होते हैं। स्पर्शी जो व्यंजन होते हैं वो 25 होते हैं। अंतस्थ हमारे 4, ऊष्म हमारे 4। ठीक है ना? अब जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं वो का से लेकर कहाँ तक चलते हैं? भा वालों तक चलते हैं। कौन से? यहीं पे लिख दूं, का से लेकर भा वालों तक चलते हैं। और अंतस्थ जो होते हैं वो या, रा, ला और वा होते हैं। ठीक है? वा होता है। और उसमें जो होते हैं वो हमारे होते हैं सा, सा और सा और हा। ये उसमें होते हैं। ये आपके जो 33 वर्ण हो गए, कितने हो गए? 33। इनकी संख्या 25, इनके 8 और इनकी 8, तो टोटल कितने हो गए? 33। भैया ये जो 33 वर्ण हैं वो स्वरों की सहायता से चलेंगे। इसमें कोई ना कोई स्वर मिला होगा। जब स्वर नहीं होगा तो ये वर्ण कैसे कहलाएंगे? अधूरे कहलाएंगे। बात समझ में आई ना आपको? चलिए देखिए मन लगाकर बस पढ़ते जाइए आप, है ना? देखिए एक शब्द और लिख देते हैं यहाँ पर, वर्ण विच्छेद समझ में आ गए। जैसे और एक दो कर लो। कैसे लिखा? पुष्पेन। पुष्पेन पहले वर्ण विच्छेद करके देखते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करा देते हैं ना, फिर उसके बाद बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो देखिए पुष्पेन को अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या आएगा? पा, फिर क्या आएगा? उ, फिर क्या आएगा? सा, अरन, पा, अरन, ए, फिर क्या आएगा? ना, अलंत, दा, अलंत, रा। देखिए ऐसे टूटेगा। पुष्पेन का जो वर्ण विच्छेद होगा वो ऐसे होगा। हम इसको एक चीज और कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जैसे मैंने लिखा है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक छोटा सा शब्द, क्या लिखा? देखिए
जैसे लिखा यहाँ पर इंग्लिश में लिखा कान, ठीक है ना, हिंदी में लिखा कान। अब यहाँ पर अगर पूछे कान की मीनिंग क्या है तो आप बताओगे KN कान, ठीक है ना, ऐसे बोलोगे। अगर हमने यहाँ पर पूछ लिया कि इस कान की हिंदी मीनिंग क्या है, तो कान की जो हिंदी मीनिंग होगी वो क्या होगा, का प्लस आ, ना प्लस आ, ये आपके कान की हिंदी मीनिंग होगी, ठीक है ना। तो ऐसे आपको वर्ण विच्छेद करना है। अब आपको परेशानी यहाँ हुई होगी या यहाँ पर समझ में नहीं आया पुष्पेंद्र में कैसे कर दिया। तो देखिए ये जो हमारा इस तरह यहाँ परेशानी होगी आपको। तो यहाँ अगर हम करते तो पहले क्या आता है, ना लगा हुआ है, अब दा के नीचे क्या लगा हुआ है, रा लगा हुआ है। देखिए जितने मैंने आपसे कहा ना कि जो नीचे बैठा होता है वो पूरा होता है और जो ऊपर होता है वो आधा होता है। ऊपर वाला वर्ण कैसा होता है, आधा होता है। तो इसमें दा आधा और ना रा पूरा है, तो क्या आ जाएगा, दाहन रा, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। अब आप बना सकते हो इसको, कोई परेशानी हो तो बताना। चलिए देखिए हम इस पुष्पेंद्र को तोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पुष्प प्लस इंद्र, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, पुष्प प्लस इंद्र। जो पुष्पों के इंद्र, पुष्पों के भगवान उसको क्या कहते हैं, पुष्पेंद्र, ठीक है ना, पुष्पों के इंद्र पुष्पेंद्र। चलिए अभी आपने इसको समझा पूरा। अब इसके एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए, एक दो एग्जाम्पल और, जैसे परमेश्वर, परमेश्वर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, परम, परम प्लस ईश्वर बनेगा परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर। जैसे हमने लिखा यथेष्ट, है ना, क्या लिखा, यथेष्ट लिखा, यथेष्ट, है ना, तो क्या बन जाएगा, यथा प्लस ईस्ट, ठीक है ना, ऐसे बना सकते हो। अब कोई परेशानी है क्या, नहीं ना। चलिए आगे देखिए, वो तो बताना है ना, किसी को कोई परेशानी हो कमेंट करके जरूर बताइए, है ना। कमेंट नहीं कर पा रहे व्हाट्सएप पे तो कमेंट करते हो ना, तो वहाँ मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करके आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, बाकी कल आपको इसके और आगे बताएंगे, ठीक है ना। एक दो मिनट इसका और देख लेते हैं, एक दो उदाहरण इसका, एक सर्दी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए इसका जैसे हमने लिखा क्या, परोपकार, परोपकार लिखा ना, तो इसका कैसे बनेगा, पर प्लस उपकार, ठीक है ना, क्या बनेगा, पर प्लस उपकार बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक मात्रा है, इधर आ जाएगा आ और इधर क्या आ जाएगा ओ, तो पर प्लस उपकार क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओ है। किस कंडीशन में देना है, ओ की मात्रा आपको दिखाई दे तो आपको देना है, ठीक है ना। तो पर प्लस उपकार, परोपकार, ठीक है ना। अब एक आपका लिखा है कौन सा, गंगोर्मी, ठीक है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी। अब आप बना सकते हो, अच्छे से अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हो, है ना। और आपको गुण और संधि के कहीं भी किसी रूप में कोई भी उदाहरण मिले तो आप उनको बनाइए, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप उदाहरण करोगे तभी आपकी समस्याओं का समाधान होगा। और जो समस्या आती है मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्ते।